Hello everyone, how are you? Today's video is based on one word substitute। आज की वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पर आधारित है, जिसका मतलब होता है कई शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, शब्द हों या फ्रेजेस हों, कई शब्द होंगे या तो फ्रेजेस होंगे, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट देख लीजिए, दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है या जिसे देखा जा सके। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्सर पूछा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद करना पड़ता है। तो देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ध्यान से देखें, दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सके। ओके, तो विजिबल का मतलब होता है दृश्य या प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखा जा सके, या दृष्टिगोचर जिसको देखा जा सके, उसको कहते हैं विजिबल। ओके, दैट कैन बी सीन, विजिबल, प्रत्यक्ष या दृष्टिगोचर या दृश्य। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे न देखा जा सके, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। ओके, जिसको न देखा जा सके, इनविजिबल। दैट कैन बी मूव्ड, जिनको, ध्यान दीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें गति प्रदान की जा सकती है। मूव मतलब जानते ही हैं, हिलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, मूवमेंट करवाना, गति कराना। तो मुँह से बना है मूवेबल, यानी अस्थिर, गतिमान। इसको गतिमान भी बोल सकते हो, चलायमान भी बोल सकते हो, चंचल भी बोल सकते हो। ठीक है, दैट कैन बी मूव्ड, तो इसको कहते हैं मूवेबल, गतिमान या गतिशील। ओके, दैट कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको गति प्रदान न किया जा सके, तो उसको कहेंगे इमूवेबल, मतलब स्थिर। ओके, सटीक शब्दों में स्थिर। दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके। ऑडिबल में होता है श्राव्य का मतलब सुनने योग्य। ध्यान दीजिएगा, ऑडिबल, दैट कैन बी हर्ड, ऑडिबल, जिसे सुना जा सके, श्राव्य। दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, जिसको न सुना जा सके। ठीक है, अश्राव्य, जिसको न सुना जा सके। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन किया जा सके। डिस्क्राइबेबल मीन्स होता है वर्णनीय, जिसका वर्णन किया जा सके, वर्णनीय। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इनडिस्क्राइबेबल मतलब होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। गाइस, दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको सही किया जा सके, जिसमें सुधार किया जा सके, इसे कहते हैं कॉरिजिबल का मतलब होता है संशोधित, ठीक है, युक्त, संशोधीकरण युक्त, या कह सकते हो सुधार योग्य। एक शब्द में बोल सकते हो सुधार योग्य, यहाँ पर कॉरिजिबल। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसमें सुधार न किया जा सके, असुधार युक्त। ओके, असुधार योग्य भी बोल सकते हो। दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सके, जिसमें परिवर्तन लाया जा सके। चेंजेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। दैट कैन बी, ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट लगा दिया तो दैट कैन नॉट बी या दैट कांट बी चेंज्ड, अचेंजेबल। ठीक है, अब यहाँ पर अन लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, अनचेंजेबल, जिसको परिवर्तित न किया जा सके, अपरिवर्तनशील। दैट कैन बी रेड, थर्ड फॉर्म में है लिजिबल मीन्स पठनीय। दैट कैन नॉट बी रेड, इलिजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। दैट कांट बी बिलीव्ड या दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार। दैट कैन बी सीन, विजिबल, जिसे देखा जा सके, ठीक है, दृष्टिगोचर या प्रत्यक्ष, देखने योग्य। दैट कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, गायब बोल सकते हो, अदृश्य। दैट कैन बी मूव्ड, जिसको गति प्रदान किया जा सके, जिसमें गति प्रदान किया जा सके, ठीक है, गतिशील, गतिमान, चलायमान। दैट कैन नॉट बी मूव्ड, ठीक है, स्थिर, इमूवेबल बोल सकते हो। दैट कैन बी हर्ड, ऑडिबल, श्राव्य, जिसको सुना जा सके। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको न सुना जा सके, इनऑडिबल, अश्राव्य। दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड,
डिस्क्राइबेबल मतलब होता है वर्णनीय, जिसका वर्णन किया जा सके, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इनडिस्क्राइबेबल अवर्णनीय, दैट कैन बी करेक्टेड, ठीक है, संशोधीकृत, ऐसे भी बोल सकते हो। कॉरिजिबल में सुधारने योग्य, जिसमें सुधार किया जा सके, सुधारने योग्य। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको इनकरेजिबल बोलेंगे, असुधारने योग्य यानी न सुधारने योग्य। दैट कैन बी चेंज्ड, चेंजेबल, परिवर्तनशील, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, अपरिवर्तनशील या अनचेंजेबल। दैट कैन बी रेड, लेजिबल, पठनीय, दैट कैन नॉट बी रेड, इलिजिबल, अपठनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ध्यान दीजिएगा, ये 15 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं जो कि आप अगर याद करते हो तो काफ़ी मायने रखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद करेंगे और इसी प्रकार के अन्य वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को भी लिख करके आप एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल।